बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है बहुत ही शानदार और लजीज बिहारी गोश्त का सालन। यकीन मानिए जो भी एक बार खाएगा तो फिर बार बार बनाने की फरमाइश जरूर करेगा। बहुत ही आसानी से बन जाने वाला इस बिहारी गोश्त के सालन का जायका खाने वालों के दिलों पर राज करेगा। एक बार मेरे कहने पर इसे घर में जरूर बनाएं और रेसिपी के तमाम स्टेप बारीकी से देखने और समझने के लिए मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुश आमदेद। तो चले मज़ेदार जायकों के जहान में, जहां आज मैं बना रही हूँ बिहारी गोश्त का सालन, जिसके लिए मैंने 750 ग्राम बीफ लिया है। और अगर आप किलो में देखिए तो ये 3 पाव है। ये इसमें हड्डी, गोश्त और चिकनाई मिक्स है। इस रेसिपी को हम कुकर में बनाएंगे और उस कुकर के अंदर मैंने 3/4 कप तेल डाला है। और जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 3 अदद दरमियाने साइज की प्याज डाल देंगे और प्याज को अब मैं सौते करूंगी। हमें प्याज को सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और प्याज को हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल लेंगे, जिसमें बड़ी इलायची 2 अदद है, बादियान का फूल 1 अदद है, दालचीनी 1 टुकड़ा है, जीरा आधा खाने का चम्मच है, काली मिर्च आधा खाने का चम्मच है, लौंग 5 अदद है और तेजपात के 2 अदद पत्ते हैं। इन तमाम खड़े मसालों को मैं इस प्याज के अंदर डालूंगी और डालकर इसे अच्छी तरह से मैं फ्राई करूंगी। और आज हम मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे क्योंकि हमें प्याज को फुल ब्राउन नहीं करना है, बस इन मसालों को इसके साथ सौते करना है ताकि प्याज के अंदर मसालों की स्मेल आ जाए। और उसके बाद अब इसमें मैंने 8 से 10 अदद कड़ी पत्ता डाला है और इसे भी हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त को डालने के बाद इसे हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम फ्लेवर जो मसालों के हैं, कड़ी पत्ते के हैं, वो गोश्त के अंदर इन्फ्यूज हो जाए। और आपने इसे बहुत अच्छी तरह से पकाना है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच भर भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और अब फिर हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपको गोश्त के अंदर जो प्याज है उससे अंदाजा हो रहा होगा कि मैंने आंच कितनी तेज रखी हुई है, क्योंकि हमें प्याज का कलर चेंज नहीं करना। हमें बस सिर्फ गोश्त को बहुत अच्छी तरह से भूनना है और इसका पानी खुश्क हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर कुछ ड्राई मसाले डालूंगी, जिसमें नमक 1 खाने का चम्मच है, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच है, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच है, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच है और जीरा पाउडर इसके अंदर आधा खाने का चम्मच है। इन तमाम मसालों को मैं अब गोश्त के अंदर डाल दूंगी और डालने के बाद एक बार फिर हम गोश्त को बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि तमाम मसालों की स्मेल इसके अंदर से निकल जाए। ये देखिए हम इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज़्ज़ा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो के एंड में लिखी मिल जाएगी। 1 से 1.5 मिनट तक मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें मैंने 3 अदद मीडियम साइज के टमाटरों को कट करके डाल दिया है और डालने के बाद इसे फिर एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हम बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। इसलिए हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं कि ताकि गोश्त का सारा पानी इस वक्त बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। उसके बाद इसमें मैंने 1.5 कप पानी डाला है। 1.5 कप पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जब इसमें थोड़ा उबाल आ जाएगा तो हम कुकर के ढक्कन को ढक देंगे और ढककर इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी। और आँच को मैंने थोड़ा-सा अब तेज़ कर दिया है और ये देखिए 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितना पानी है। ये देखिए पानी अभी भी काफ़ी बाकी है। तो अब मैं आपको दिखाऊँगी कि गोश्त हमारा कितना गला है और तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा गोश्त जो है वो गल गया है। अब उसके बाद मैं इस गोश्त के अंदर जितना भी पानी है उसे ड्राई करूँगी और साथ ही कुछ स्पाइसेस भी ऐड करती रहूँगी, जिसमें 1 खाने का चम्मच देगी मिर्च है और इसे डालकर मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपके पास देगी मिर्च नहीं है तो आप रेड चिली भी डाल सकते हैं। और अब ये देखिए इसके बाद इसे मैं बहुत अच्छी तरह से भूनूँगी। अच्छा, मैं साथ आपसे एक बात, मुझे खाना पकाने का बहुत शौक है, तो मैं अपने घर में मुख्तलिफ़ अक़साम की डिशेज़ भी बनाकर अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाती थी, तो सब बहुत ही तारीफ़ें करते थे। फिर एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मम्मा आप कुकिंग चैनल क्यों नहीं स्टार्ट कर लेती हैं? तो मैंने उसके कहने पर अपना कुकिंग चैनल स्टार्ट किया। और आपको तो पता है जब हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं। तो मेरे ख़्याल में हर काम के आगाज़ में मुश्किलात तो आती है और इन मुश्किलात का सामना करने के बाद ही आपको कामयाबी मिलती है। ये देखिए सालन भी हमारा तकरीबन भुन चुका है। अब इसमें हम तकरीबन 100 ग्राम दही ऐड कर देंगे
और ये देखिए दही ऐड करने के बाद इसे एक बार फिर मैं बहुत अच्छी तरह से भूनूँगी, क्योंकि पानी तो अब खुश्क हो गया है, लेकिन अब जो दही है उसका पानी हम खुश्क करेंगे। आँच मैंने अभी तेज़ किया हुआ है, और लेकिन जब आप दही डालें तो आँच को हम स्लो कर दें। उसके बाद इसमें मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद हरी मिर्च का डाला है, और साथ ही अब इसमें मैं तकरीबन 4 खाने के चम्मच हरे धनिया के पत्ते डाल दिए हैं, और उसे बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी ग्रेवी कितनी थिक है। ये देखिए कितनी थिक इसकी ग्रेवी बनी है। अगर आप चाहें तो इस ग्रेवी को थोड़ा-सा पतला भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बस इतना ही थिक ग्रेवी रखूँगी। अब मैं ढक दूँगी और ढककर तकरीबन 5 मिनट का टाइम दूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम हम रखेंगे, और ये देखिए तकरीबन 5 मिनट के बाद हमारा ज़बरदस्त सा बिहारी गोश्त तैयार हो गया है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जब तक मैं डिश आउट करती हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर किया करें। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा बिहारी गोश्त का सालन तैयार हो गया। आप इस सालन को नान, रोटी, शीरमाल, तापतान किसी भी चीज़ से आप खा सकते हैं। इवन कि आप राइस के साथ भी इसे खा सकते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि रोज़-रोज़ पकाने की एक बड़ी टेंशन होती है। तो इस टेंशन को आप दूर करें और ये रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अच्छा, अब इजाज़त दें, खाएँ पिएँ और मज़े करें। अपना और अपनों का ख़्याल रखें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।